सो व्हाट्स अप बीकेस, क्या हाल चाल। आई होप कि भाई तुम सब बहुत ही बढ़िया हो। एंड भाई मेरा थोड़ा बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा था, तो इसी वजह से कोई भी वीडियोस मैंने अपलोड नहीं कर पाया पिछले एक हफ्ते में। एंड भाई कोई भी लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पाया। आई होप कि भाई तुम लोग समझ चुके होंगे। एनीवेज भाई इतने टाइट शेड्यूल में थोड़ा बहुत मतलब में इरेगुलरिटी तो हो चुका है, बट ठीक है यार, आज की इस वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ हमारा जो करंट ट्रांसफर रिगार्डिंग न्यूज़ आ रहे हैं उन सब को लेकर। ऑब्वियसली भाई इसके पहले भी मैंने एक ट्रांसफर रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर तुमने अभी तक देखा नहीं है तो फिर जाओ जाकर देख के आओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उस वीडियो में जिस तरीके से भाई हमने बात की थी एंड जो मेरा एक आइडियल ट्रांसफर विंडो कैसा होना चाहिए इस पे हमने बात की थी, वो अब टोटली डिफरेंट सिचुएशन बन चुका है। देखो यार, अभी करेंटली जो सिचुएशंस हो रहा है उस सिचुएशंस को लेकर भाई हम बात करेंगे। जितने भी प्लेयर्स लिंक्ड है हमारे क्लब से उनको लेकर बात करेंगे एंड क्या हो रहा है क्या नहीं उनको लेकर बात करेंगे। तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके भाई स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले भाई हम नजर डालेंगे कि भाई फ्लोरियन विल्स ने मतलब कंफर्म कर दिया है, इवन फेब्रिजी और रोमानो ने भी कंफर्म कर दिया कि भाई फ्लोरियन विल्स क्लियरली वांट्स बायर्न म्यूनिख। मैनचेस्टर सिटी भी लिंक्ड है, रियल मैड्रिड भी लिंक्ड है, लेकिन इन दोनों से भी बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्रेस अगर किधर मतलब इंटरेस्ट अगर शो कर रहा है तो फिर भाई फ्लोरियन विल्स बायर्न म्यूनिख ही आना चाहता है। ये उसने जावी अलोंसो को भी बता दिया है एंड इवन भाई अपने क्लब को भी बता दिया है। नाउ द सिचुएशन इज, हम सबको पता है कि भाई मतलब ये डील तो डन होगा ही कुछ दिनों में। भाई ये डील डन होगा। अगर कुछ फेल ना होता है या फिर कुछ गड़बड़ ना होता है तो फिर भाई ये डील ऑलमोस्ट डन हो चुका है, 80% डन हो चुका है। इसका यही मतलब है कि भाई फ्लोरियन विल्स तो बायर्न पे आ रहा है, इतना तो हम श्योर है। एंड वुली हॉनेस्ट भाई बहुत दिन पहले से ही भाई जिस तरीके से फ्लोरियन विल्स पे इतना ज्यादा प्रेशर कर रहे थे, इतना ज्यादा भाई हम उसके तलवे चटने लग रहे थे, तो फिर भाई हमें कहीं ना कहीं से समझ में आ गया था कि भाई फ्लोरियन विल्स ही आने वाला है। तो एनीवेज भाई देखो यार, मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने पर्सनली फ्लोरियन विल्स को मतलब बायर्न पे आए ये मैं नहीं चाह रहा था। एंड ऑब्वियसली मैं क्यों नहीं चाह रहा था, किस लिए नहीं चाह रहा था, मैंने अपने पूरे रीजंस मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो फिर भाई मैं क्यों नहीं चाह रहा था उसके रिगार्डिंग वो सेम चीजें मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली अब फ्लोरियन विल्स आ रहा है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड इसके बाद मतलब फ्लोरियन विल्स को लाने के बाद भी किस तरीके से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं एंड किस तरीके से टीम को भाई डेवलप कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो फिर भाई सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक 250 मिलियन का पैकेज रेडी किया गया है फ्लोरियन विल्स के लिए। आई मीन तुम समझोगे, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार ये बहुत ज्यादा है, इतना नहीं देना चाहिए था। एंड मुझे भी कहीं ना कहीं से लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब 250 मिलियन फॉर जस्ट सिंगल प्लेयर, ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन भाई हमें समझना पड़ेगा कि क्यों 250 मिलियन का पैकेज हम रेडी कर रहे हैं। देखो पहली बात तो ये है कि लिवरकुशन ने एक 150 मिलियन का वो जो सेलिंग प्राइस भाई सेट किया है फ्लोरियन विल्स के लिए। अब ऑब्वियसली इसको आप नेगोशिएट करके थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो कर सकते हैं, 120 मिलियन, 130 मिलियन, 110, मतलब जितना आपका नेगोशिएशन अच्छा होगा, जितना आपका पुल अच्छा होगा, उतना अच्छे तरीके से भाई हम नेगोशिएट कर पाएंगे, उतने कम में हमें मिलेगा। तो फिर भाई एक जो सेट किया गया है मार्केट वैल्यू वो है 150 मिलियन। तो फिर भाई वो जो हमारा 250 मिलियन का जो पैकेज है उससे तुम 150 मिलियन सिर्फ साइनिंग फीस ही तुम हटा दो, बचता है क्या 100 मिलियन। अब ये 100 मिलियन हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये 100 मिलियन हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले 25 मिलियन का सैलरी पर ईयर विथ 4 इयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 4 साल में, हर एक साल में 25 मिलियन का सैलरी हम देने वाले हैं फ्लोरियन विल्स को। जो भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है, बट अल्टीमेटली भाई ये तो देना ही पड़ेगा, इतना तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो मूसियाला को भी एक सिमिलर काइंड ऑफ पैकेज मिल रहा है, तो फिर भाई फ्लोरियन विल्स को भी देना ही पड़ेगा। अदरवाइज भाई ये पॉसिबल नहीं होने वाला है डील। तो फिर ऑब्वियसली भाई फ्लोरियन विल्स के लिए 25 मिलियन का ये सैलरी पैकेज तो भाई हर ईयर के लिए देना ही पड़ेगा। एंड 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट हम देने वाले, जिसके वजह से भाई ये 100 मिलियन लगने वाले। तो फिर भाई तुम्हें अब समझ में आ चुका होगा कि भाई ये 250 मिलियन हम क्यों पैकेज रेडी कर रहे हैं। तो फिर ये 250 मिलियन तो जा रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ फ्लोरियन विल्स के लिए 4 साल के लिए। अब दूसरी बात, हम थोड़ा बहुत मतलब पैसे सेविंग कर सकते हैं अगर हमने नेगोशिएशन अच्छे से किया है और 150 मिलियन का जो उसका साइनिंग फीस है उससे थोड़ा अगर कम में मतलब खरीद पाए तो ऑब्वियसली उधर थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज जो कि आ रहा है दैट इज
लेरॉय साने जो कि भाई मतलब पिछले कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि भाई ऑलमोस्ट एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन उसको मिलने वाला है, लेकिन अचानक से इस बंदे ने अपना एजेंट उसको भाई मतलब बदल दिया है। एंड साने ने जो ये नया एजेंट पीनी जहावी को भाई अपॉइंट किया है, इसके वजह से भाई बायर्न बोर्ड बहुत ज्यादा नाखुश है। इवन उली हॉनेस ने ये कमेंट किया है कि भाई मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेरॉय साने से, एंड उली हॉनेस स्पेशली बहुत ज्यादा नाखुश है। एंड हम सबको पता है कि भाई उली हॉनेस का हर एक डिसीजन पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो यार, उली हॉनेस अगर नाखुश है, इसका क्लियर यही मतलब होता है कि भाई अब लेरॉय साने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भाई मतलब ये क्रिटिकल बन चुका है, अब तो नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। मैं पर्सनली जो मतलब मुझे लग रहा है कि भाई लेरॉय साने अब कुछ दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहा है भाई। इंग्लैंड में प्रीमियर लीग में भाई उसके ऑप्शंस अभी मतलब उसके एजेंट पीनी जहावी अब ढूंढ रहा है। इवन चेल्सी इज एन ऑप्शन, न्यूकैसल इज एन ऑप्शन, तो फिर आर्सेनल भी एक ऑप्शन है। तो फिर ये सारे ऑप्शंस अब मतलब पीनी जहावी अब ढूंढ रहा है, क्योंकि बायर्न पे मुझे अब तो नहीं लगता कि भाई लेरॉय साने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पॉसिबल हो पाएगा। तो फिर भाई मतलब क्यों ये मतलब अचानक से ये यू टर्न अराउंड हो गया ये डील। देखो यार, 2 हफ्ते पहले भी भाई हम सबको पता था कि भाई लेरॉय साने का एक्सटेंशन तो होने वाला है, क्योंकि भाई मैक्स सेबल इसको बहुत पसंद करते हैं। मैक्स सेबल ने इसको कन्विंस भी कर लिया था, इवन बायर्न बोर्ड मेंबर्स भी भाई कन्विंस्ड हो चुके थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? देखो यार, मुझे पता नहीं कि भाई पीनी जहावी के साथ क्या रिलेशनशिप है हमारे बोर्ड मेंबर्स का, बट जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि भाई मतलब जो मतलब एक पैकेज सेट किया गया था, एक 16 मिलियन का या फिर 17 मिलियन का, मतलब करेंटली तो भाई 20 मिलियन का सैलरी उसको मतलब मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी उसको देने वाले थे हमने, जो नया एक्सटेंशन आने वाला था। तो उस परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी में ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई 10 मिलियन का फिक्स सैलरी उसको मिलने वाला था, एंड भाई 5 to 6 मिलियन उसका परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी उसको मिलने वाला था। मतलब तुम कह सकते हो कि एक 16 मिलियन का पैकेज उसको मिलने वाला था, 15 to 16 मिलियन। तो ये कहीं ना कहीं से पहले तो मतलब सुनने में आ रहा था कि ये हाँ लेरॉय साने इज मतलब इंटरेस्टेड है इसके लिए, मतलब उसको ज्यादा पैसा मैटर नहीं करता, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था। लेकिन बाद में यही सुनने में आ रहा है कि भाई लेरॉय साने इससे खुश नहीं है एंड ही वांट्स मोर। एंड यही पे आता है भाई प्रॉब्लम, यही पे भाई बोर्ड मेंबर्स के साथ थोड़ा बहुत संघर्ष हो जाता है। एंड मुझे लगता है कि भाई ये ज्यादा मांगने की जो डिमांड वो लेरॉय साने कर रहा है, जो कि भाई बिल्कुल भी मतलब जायज नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से तो भाई 16 मिलियन भी नहीं मिलना चाहिए लेरॉय साने को, लेकिन ये जो ज्यादा मांग लिया है उसने और ये जो एजेंट चेंज किया है उसी के वजह से, तो मुझे लगता है कि अब ये डील फेल होने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लेरॉय साने से नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ एक और न्यूज आया है भाई किंग्सली कोमान जो पहले भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे भाई बायर्न छोड़ने के लिए, अब वो रिकॉन्सिडर कर रहे हैं अपना मतलब डिसीजन, एंड मे बी वो रोक सकता है बायर्न पे। अब देखो यार, मतलब मुझे तो पर्सनली कोई प्रॉब्लम है नहीं किंग्सली कोमान से, क्योंकि हमारे जो एग्जिस्टिंग विंगर्स है एक्सेप्ट ओली से किंग्सली कोमान इज द बेटर वन ऑब्वियसली, बाकी दोनों में से, गनाबरी एंड साने में से। तो किंग्सली कोमान अगर रुक भी जाए तो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बायर्न बोर्ड का यही प्लानिंग था कि भाई किंग्सली कोमान जाएगा, क्योंकि भाई पिछले साल ही वो निकलना चाहता था, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इस साल तो निकलेगा ही, ऐसा ही कुछ मतलब रिपोर्ट्स आ रहा था। तो अगर किंग्सली कोमान निकल जाता है तो फिर एक 50 to 40 मिलियन का एक मतलब सेलिंग प्राइस हमें मिल सकता था, जो कि हम इन्वेस्ट करने वाले थे फ्लोरियन विर्ट्ज के इस डील में। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि भाई किंग्सली कोमान माइट मतलब वो स्टे कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये थोड़ा बहुत मतलब जो प्लानिंग थी हमारी बोर्ड मेंबर्स की वो थोड़ा बहुत मतलब हिल गया है। तो अब पता नहीं कि भाई क्या होने वाला है अल्टीमेटली। हो सकता है कोई अच्छा ऑफर लेकर आ जाए कोई भी क्लब, एंड मे बी किंग्सली कोमान भी निकल जाए, ये भी पॉसिबल है, बट देखते हैं यार क्या होता है अल्टीमेटली। बट किंग्सली कोमान अगर रह भी जाए, साने अगर निकल भी जाए, तो भी भाई ज्यादा कुछ परेशानियां होगी नहीं। लेकिन अगर किंग्सली कोमान भी जा रहा है, लेरॉय साने भी निकल रहा है, अगर दोनों ही विंगर्स निकल रहा है, देन वी मस्ट हैव टू बाय ए लेफ्ट विंगर। हम मतलब फर्क नहीं पड़ेगा कि हम फ्लोरियन विर्ट्ज को लाते या फिर नहीं, उसको लाने के बावजूद हमें एक लेफ्ट विंगर की जरूरत मतलब होगी,
हमें नीड होगी भाई। तो आई डोंट नो कि भाई क्या होने वाला है इस करंट सिचुएशन को। मैंने हर तरफ से भाई तुम लोगों को समझा दिया है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा एक मतलब बैक लाइन का जो प्रॉब्लम भाई बहुत शुरू से ही था, तो ऑब्वियसली उस बैक लाइन के प्रॉब्लम को मतलब और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि जो हमारा भाई अभी तक का जो ट्रस्टेड एक बैकअप था भाई एरिक डायर, वो अब निकल चुका है। ऑब्वियसली तुम सबको पता है कि भाई मोनाको पे वो जा रहा है बंदा, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं दी। मतलब एक्चुअल में हमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रहा था, मतलब बायर्न बोर्ड दे रहा था, लेकिन वो 2 साल का या फिर 3 साल का मांग रहा था, थोड़ा लॉन्ग टर्म मांग रहा था, तो जो कि भाई देने के लिए नाराज हो गए भाई बायर्न बोर्ड। तो इसी वजह से भाई अब मतलब मोनाको दे रहा है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट या फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर इसीलिए भाई लॉन्ग टर्म उसको मिल रहा है एंड थोड़ा बहुत सैलरी भी उसको अच्छा खासा मिल जाएगा, तो इसीलिए वो अब मोनाको पे जा रहा है। देखो यार, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एरिक डायर को छोड़ देना एक मतलब दिस इज गोना बी ए मैसिव लॉस अगर हम उसके ऑल्टरनेटिव कोई साइनिंग ना करें। देखो यार, मतलब साइनिंग्स तो होना ही चाहिए। अभी करेंटली भाई मतलब 2 डिफेंडर्स के साथ हम लिंक्ड है। एक तो है भाई मालिक थियाओ, जो कि भाई अभी एसी मिलान पे खेल रहा है, उसके करंट प्राइस भाई 30 to 40 मिलियन के आसपास है। एंड दूसरा है भाई एक फ्री एजेंट जोनाथन ता। तो भाई ता से भाई तो हम बहुत पहले भी लिंक्ड थे, इसके पहले भी एक बार हमने इंटरेस्ट शो की थी, लेकिन वो डील पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार क्या होगा क्या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा जनरल पर्सपेक्टिव यही बोल रहा है कि भाई एक फ्री में हम एक बंदे को हमने बेचा है, तो इसका मतलब यही है कि हमने कोई रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो जनरेट किया नहीं है। तो हो सकता है कि भाई पैसों की दिक्कत के वजह से हो सकता है कि हम वो मालिक थियाओ का जो 30 से 40 मिलियन का प्राइस टैग है उसको ना चूज करके मे बी एक फ्री एजेंट को ही साइनिंग करेंगे एंड मे बी द ऑप्शन विल बी जोनाथन ता। देखो यार, मैं पर्सनली जोनाथन ता को उतना ज्यादा हाईली रेट करता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियोस में भी तुम लोगों के ऑलरेडी कंपेयर करके दिखाया था कि भाई जोनाथन ता से कई गुना बेटर है भाई एरिक डायर। एंड कहीं ना कहीं से एरिक डायर जिस तरीके से मतलब अपना रिलायबल था बंदा, जोनाथन ता पे उतना ज्यादा ट्रस्ट मुझे लगता नहीं है। ऑल्दो ही इज ए रेगुलर स्टार्टर ऑफ बायर लेवरकुसन, बट मुझे उतना ज्यादा ट्रस्ट लगता नहीं है। देखो यार, ये तो तुम मान जाओगे कि भाई जोनाथन ता कभी भी भाई एज ए बैकअप रोल तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो लेवरकुसन जैसे टीम का रेगुलर स्टार्टर है, इवन कैप्टन भी था। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वो बायर्न पे आकर भाई मतलब वो गेम टाइम अपना लॉस करना चाहेगा। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या एक्चुअल में होता है। बहुत रिपोर्ट्स ये भी आ रहे थे शुरुआत के टाइम पे कि भाई किम मिन जे के अगर रिगार्डिंग कोई ऑफर्स आएगा तो फिर हम उसको भी बेच देंगे, एंड भाई जुवेंटस बहुत ही इंटरेस्टेड थे, लेकिन अभी फिलहाल कोई रिपोर्ट्स नहीं है। एंड मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा है कि भाई किम मिन जे भाई रुक जाएगा एंड उपमेकानो भी स्टे करेगा। देखो यार, मैं चाहता हूं कि भाई किम मिन जे उपमेकानो दोनों ही रहे। इवन इन दोनों के रहने के बावजूद हम एक डिफेंडर साइनिंग करें। मे बी वो हो सकता है जोनाथन ता, क्योंकि भाई वो फ्री में आने वाला है, फ्री एजेंट है। और अगर कहीं ना कहीं से हम मतलब थोड़ा बहुत पैसा फ्लोरियन विर्ट्ज से भी मतलब कट ऑफ कर पाए, मतलब थोड़ा बहुत बचा पाए, तो फिर हो सकता है कि हम मालिक थियाओ को लेकर आए। लेकिन ज्यादा एक्सपेंसिव साइनिंग तो पॉसिबल नहीं है। देखो यार, डीन हुइजन्स मतलब परफेक्ट बंदा होता हमारे बैकलाइन के लिए, बट ये कंप्लीटली मतलब ये कहना मतलब ये टॉपिक उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डीन हुइजन का 60 मिलियन का प्राइस टैग कभी भी बायर्न अफोर्ड नहीं कर पाएगा इन दिस करंट सिचुएशन। तो फिर ऑब्वियसली भाई इस बार तो मतलब ये डीन हुइजन तो हाथ से निकल रहा है एंड ये निकल जाएगा ऑब्वियसली। मतलब कोई होप मत रखो डीन हुइजन से। अब बस जो होप रख सकते मालिक थियाओ पे रख सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर हम पैसा सेव कर पाते तो। एंड अगर फ्री में अगर जोनाथन ता आ रहा है तो फिर भाई यही एक पॉसिबिलिटी है। तो फिर देखते हैं यार क्या होता है अल्टीमेटली। लेकिन अभी फिलहाल यही सिचुएशन है कि भाई फ्लोरियन विर्ट्ज तो आ रहा है 250 मिलियन के पैकेज पे। अगर हम थोड़ा बहुत इधर से मतलब पैसा सेव कर पाते हैं तो फिर भाई एक लेफ्ट विंगर भी हम लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज एक सेंटर बैक जो कि फ्री में आ सकता है, या फिर भाई हमारा मालिक थियाओ भी आ सकता है। तो फिर देखते हैं यार अल्टीमेटली क्या होता है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है, लाइक मतलब ये रिसेंटली एक न्यूज आया था कि भाई हैरी केन का एक बैकअप हमें चाहिए। मतलब मैंने भी ये बोला था कि भाई हैरी केन का बैकअप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी मैंने तुम लोगों को शो
शो किया था कि हमें चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली भाई हैरी केन का कोई बैकअप नहीं आने वाला है। क्योंकि भाई मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बार बार दोहराया था कि भाई देखो फ्लोरियन लुइस आएगा ना तो फिर भाई और कोई भी साइनिंग्स नहीं होने वाला है। और ये जो जोनाथन ताह का केस है ये फ्री एजेंट है इसीलिए हो रहा है। तो फिर आई डोंट नो कि भाई एक्चुअल में होगा या फिर नहीं, बट लेट्स सी एंड क्या होता है। ये जो फ्लोरियन लुइस का साइनिंग है ये एक्सपेंसिव साइनिंग है एंड इसके बावजूद आई डोंट थिंक कि भाई कोई भी और एक्सपेंसिव साइनिंग्स होने वाला है। तो फिर देखते यार क्या होते। एंड अल्टीमेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैरी केन का कोई भी बैकअप हम साइन नहीं करने वाले हैं। सर्ज ग्नैब्री जो कि भाई एज अ बैकअप स्ट्राइकर भाई रहेगा हैरी केन की। आई मीन आई डोंट नो कि कितना हाउ मच रिलायबल ही इज, मुझे तो उतना भरोसा होता नहीं है। लेकिन यार सर्ज ग्नैब्री एज ए स्ट्राइकर देखो यार पर्सनली मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं तो भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था निक वोल्डरमेट पे एंड कहीं ना कहीं से सोच लग रहा था कि यार ये बंदा आ जाए तो फिर भाई अच्छा होगा। बहुत ही चीप प्राइस है भाई, ज्यादा मार्केट वैल्यू भी नहीं है इस बंदे का। तो यार देखते हैं यार क्या होता है अल्टीमेटली। तो फिर भाई जो कुछ भी है बस यही तक है एंड यही बस इतना ही न्यूज मुझे पता है एंड तुम लोगों को भी पता है, इतना ही न्यूज अभी आउट हो रहा है। एंड जो शुरुआत के टाइम पे हम लोगों को लग रहा था कि भाई एक लेफ्ट विंगर आने वाला है एंड बहुत सारे लेफ्ट विंगर को हम स्काउट भी कर रहे थे। अभी फिलहाल तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है एंड तुम्हें तुम लोगों ने भाई ऑलरेडी देख रखा है कि कोई भी लेफ्ट विंगर से रिलेटेड कोई भी लिंक्स या फिर कोई भी न्यूज बाहर नहीं आ रहा है। इसका क्लियर यही मतलब है कि भाई कोई भी लेफ्ट विंगर हम साइन नहीं करने वाले। तो फिर भाई भूल जाओ तुम निको विलियम्स को, वो तो नहीं आने वाला है, वो साइनिंग्स नहीं होने वाला है। तो फिर एनीवेज दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जितना मुझे पता है उतना ही मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई फ्लोरियन लुइस आ रहा है, इसी मजे में भाई हम जी रहे एंड आई डोंट नो। देखो यार मैं फ्लोरियन लुइस के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता था कि हमारी टीम डेप्थ को इंक्रीज किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ साइनिंग्स ऐसा कुछ हमें तो देखने को मिल नहीं रहा है। बट आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड मुझे अगर क्लब की अच्छा होता है तो फिर भाई यही मैं होप करूंगा। आई जस्ट होप कि भाई ये फ्लोरियन लुइस वाला डील अच्छा हो एंड जितने भी सालों के लिए हम साइन करें उसको वो अपना बेस्ट दे पाए, वो अपना प्राइम दे पाए, यही मैं होप करूंगा। अब बाकी भाई देखते हैं यार किस तरीके से हम अपना बैकलाइन को इंप्रूव कर पाते हैं या फिर नहीं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मिया सान मिया।